टीवी स्क्रीन पर आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं, ये पश्चिमी बंगाल के बीरभूम जिले के रहने वाले दानिश शेख और उनके गांव के 3 अन्य लोगों की है, जो बुधवार को मालदा जिले के महादीप सीमा चौकी के रास्ते भारत लौट आए हैं। पिछले तकरीबन 2 सालों से जबरदस्ती बांग्लादेश की सीमा पर भारतीय मुसलमानों को ये कहकर के सीमा पार कराई जा रही है कि ये बांग्लादेशी हैं, लेकिन कई बार मामला कोर्ट में पहुंचता है और कोर्ट के जरिए इंसाफ मिल रहा है। ये दूसरी बार ऐसा मामला सामने आया है कि कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने जो 2025 में जून 2025 में इस पूरे परिवार को अवैध बांग्लादेशी प्रवासी बताते हुए बांग्लादेश भेज दिया था, उनको वापस लाने पर मजबूर किया गया है कोर्ट के जरिए। और इस मामले में ट्रिब्यूनल में सुनवाई के बाद देश के बाहर भेज दिया गया था और दानिश के घर पाइकर गांव में उनका 7 महीने का बेटा उनका इंतजार कर रहा था। बेटे के जन्म के बाद पहली बार उन्होंने उसे अपनी गोद में लिया है वापसी आने के बाद। और यह मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद यह मामला सुर्खियों में आया और वापसी हुई है। दानिश की पत्नी सोनाली खातून उस समय गर्भवती थी। पिछले साल दिसंबर में वो अपने बेटे के साथ भारत लौट आई थी। उनकी वापसी सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप और केंद्र सरकार को तय समय के भीतर उन्हें वापस लाने के निर्देश के बाद संभव हो सकी थी। पति के स्वागत के लिए सोनाली ने घर पर चावल, साग और मछली के अंडे के पकोड़े तैयार किए थे। दानिश के साथ गांव की रहने वाली स्वीटी बीवी और उनके 2 बेटे 16 वर्षीय कुर्बान और 6 वर्षीय इमाम भी घर लौटे हैं। दानिश और उनके साथ गए सभी लोग रोजी रोटी की तलाश में दिल्ली पहुंचे थे, जहां वो कबाड़ बीनने का काम करते थे। इस दौरान उन्हें पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिक बताते हुए उनके भारतीय पहचान पत्रों को स्वीकार नहीं किया और उन्हें सीमा पार भेज दिया। बांग्लादेश पहुंचने के बाद वहां के अधिकारियों ने उन्हें अवैध रूप से देश में प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। सभी को करीब 100 दिन जेल में रहना पड़ा। बाद में स्थानीय अदालत ने उन्हें बरी कर दिया, लेकिन भारत वापसी की प्रक्रिया में देरी के कारण वो कई महीनों तक वहां फंसे रहे। इसी दौरान सोनाली ने 5 जनवरी को अपने तीसरे बच्चे को जन्म दिया। भारत लौटने के बाद दानिश ने भावुक होकर कहा है कि इतने महीनों तक उन्हें डर था कि शायद पूरी जिंदगी बांग्लादेश में ही बितानी पड़ेगी। उन्होंने कहा है कि बेटे को पहली बार गोद में लेना उनके जीवन का सबसे खुशी का पल है। उन्होंने ये भी कहा कि अब वो कभी दिल्ली काम करने नहीं जाएंगे। वहीं स्वीटी बीबी ने कहा है कि वो अब पश्चिमी बंगाल में ही जो भी काम मिलेगा उसी से अपना और अपना परिवार का गुजारा करेंगी। अब आप अंदाज़ा लगाइए, इसी तरह जब से अभी पश्चिमी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, रोज़ाना इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं कि तमाम दस्तावेज होने के बावजूद पुलिस ज़बरदस्ती उन्हें बॉर्डर पार कराने लेकर जा रही है। लेकिन इस बार अब ये देखा जा रहा है कि बांग्लादेश की जो सुरक्षा फोर्सेज हैं, बॉर्डर सुरक्षा में जो फोर्सेज लगी हुई हैं, वो भी वहाँ पर तैनात हैं और ज़बरदस्ती अगर किसी को बॉर्डर क्रॉस कराने की कोशिश भारतीय अधिकारियों के ज़रिए, बीएसएफ के ज़रिए अगर की जाती है तो वो उनको रोकते हैं, अंदर दाखिल नहीं होने देते हैं। कई दिनों तक वहाँ पड़े रहने के बाद कई बार ऐसा देखा गया है कि भारतीय फोर्सेज जो है उनको वापस फिर भारत ले आती हैं और उनको डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाता है।